नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 कविता हुआ सवेरा के बारे में पढ़ेंगे। यह कविता अर्जुन प्रसाद सिंह प्रभात जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता के कवि कौन है? अर्जुन प्रसाद सिंह प्रभात। इस कविता के माध्यम से कवि संसार में नई चेतना लाना चाहता है। उनका कहना है कि जिस प्रकार सूरज के उगने पर अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार हमें अपने जीवन में आलस को छोड़कर अपनी उन्नति के लिए, अपने स्वस्थ जीवन शैली के लिए काम करना चाहिए और अपने भविष्य की कल्पना, अच्छे भविष्य की कल्पना करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हुआ सवेरा जागो भाई, चिड़िया गीत सुनाती है, झांक रही सूरज की किरणें देखो हमें जगाती है। कवि अर्जुन प्रसाद सिंह प्रभात जी कहना चाहते हैं कि हे भाई जागो, जागो मतलब उठ जाओ कि सवेरा हो चुका है, कि रात खत्म हो गई है और सवेरा हो चुका है। चिड़िया गीत सुनाती है और जो छोटे छोटे पंछी हैं वो भी अपने घोंसले को छोड़कर आकाश में उड़ने लगे हैं अपने भोजन की तलाश में, और वो तुम्हें मीठे मीठे गीत सुना रही है। झांक रही सूरज की किरणें देखो हमें जगाती है। अब झांकती किस में से है? खिड़की में से। अगर आप अपने कमरे के पर्दे को हटाओगे और खिड़की खोलोगे तो सूरज की किरणें आपके कमरे में आ जाएंगी। तो कवि कहना चाहता है कि सूरज की किरणें तुम्हारी खिड़की में से झांक रही है तुम्हें उठाने के लिए, और वो कहती है कि तुम्हें उठ जाओ। उसके बाद है पूरब में लाली छाई है, डर कर छिपा अंधेरा है, एक एक कर तारे छिपते आया नया सवेरा है। कवि कहना चाहते हैं कि जो सूरज है वो कौन सी दिशा से निकलता है बच्चों? पूर्व दिशा से। जो सूरज है पूर्व में लाली छाई है। जब सूरज ने पूर्व दिशा से निकलना आरंभ किया है तो पूर्व में जो अंधकार था वो डर के मारे छिप गया है और चारों तरफ सूरज की किरणें फैल गई है, उसकी लालिमा छा गई है। एक एक कर तारे छिपते आया नया सवेरा है। सूरज की किरणों की रोशनी से जो रात को आसमान में अनगिनत तारे निकले हुए थे वो एक एक करके छिप रहे हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि अब रात खत्म हो गई है और नया सवेरा, एक नया दिन शुरू हो गया है। सूर्योदय का समय सुहाना, मन पवित्र हो जाता है, सुबह जागने वाले जग में ढेरों खुशियां पाता है। सूर्योदय क्या होता है? सूरज के निकलने का समय, यानी कि सुबह के 4 या 5 बजे का जो टाइम होता है वो। सूर्योदय का समय सुहाना, सुहाना क्या होता है? जो मन को अच्छा लगता है, जो बहुत ही मन को भाने वाला समय होता है, जो हमारे मन को अच्छा लगता है। मन पवित्र हो जाता है, मन हमारा क्या होता है? पवित्र, यानी कि मन पवित्र होना मतलब कि साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। हमारा मन एकदम से पंछियों की चहचहाहट से या फिर सूरज सुबह का उगते सूरज को देखकर हमारा मन बहुत ही खुश हो जाता है। कवि कहना चाहता है कि जिस समय सूरज निकलता है उस समय का जो मौसम है बहुत ही अच्छा, आपके मन को भाने वाला है, मन को अच्छा लगने वाला है, जिससे आपका मन एकदम पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा। सुबह सुबह ना तो कोई फालतू का शोर शराबा होता है, ना ही गाड़ियों की आवाज होती है, ना ही कोई वायु प्रदूषण होता है, ना ही किसी तरह का शोर होता है। उस समय प्रकृति का कण-कण खिला हुआ होता है, पंछियों की मीठी मीठी आवाज होती है, जो हमारे मन को बहुत ही अच्छी लगती है। सुबह जागने वाले जग में ढेरों खुशियां पाता है। जो सुबह जल्दी उठ जाता है, यानी कि सुबह जागने वाला, यानी कि जो सुबह जल्दी उठता है, यानी कि जो 5 और 6 बजे के बीच में उठता है, ठीक है, सुबह जागने वाला जग में जो सुबह जल्दी उठता है वो ढेरों खुशियां पाता है। वो ढेरों खुशियां कैसे पाएगा? अगर आप जल्दी उठोगे तो आप अपने काम सुबह जल्दी जल्दी सब निपटा लोगे। सुबह घूमने के लिए जा सकते हो, मॉर्निंग वॉक पर, अच्छी जीवन शैली को अपना सकते हो, योगा करना, एक्सरसाइज करना, इस तरह के काम करने से आपका मन और शरीर दोनों खुशी से भर जाएंगे, आपका शरीर प्रफुल्लित हो जाएगा। और जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका स्वस्थ, कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। और आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा, तो आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशियों को
पालोगे। आलस छोड़ो तुम भी जागो, करो सुबह का अभिनंदन, खिले खुशी के फूल हजारों, मुस्काए जीवन उपवन। आलस छोड़ो। जो कुछ लोग होते हैं जो बिस्तर में 8-9 बजे तक पड़े रहते हैं, आलस करते हैं कि अभी उठेंगे 5 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में। वो इस तरह करके क्या करते हैं, आलस की वजह से नहीं उठ पाते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि तुम अपना आलस छोड़कर सुबह उठने की कोशिश करो। तुम भी औरों की तरह जल्दी उठकर सुबह का अभिनंदन, सुबह का स्वागत करो। अपनी बाहें फैलाकर, बाहर घूमकर या फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करके सुबह का स्वागत करो। खिले खुशी के फूल हजारों। अगर तुम भी स्वस्थ जीवन शैली को अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन भी कैसा होगा, खुशियों से भर जाएगा। तुम्हारा जो जीवन है, उपवन क्या होता है, बगीचा। अब बगीचे में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं और उनकी खुशबू से, और फूल क्या होते हैं, खुशबूदार होते हैं। फूलों की खुशबू से जिस प्रकार बगीचा महक जाता है, उसी प्रकार अगर तुम अपने जीवन में अच्छे गुणों को अपनाओगे, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाओगे, स्वस्थ आहार को अपनाओगे, अपनी सोच को अच्छी रखोगे, तो तुम्हारा जीवन भी उस उपवन की तरह, उस बगीचे की तरह खुशियों से भर जाएगा, महक जाएगा। ये थी हमारी आज की कविता, जो कि अर्जुन प्रसाद सिंह प्रभात जी ने लिखी हुई थी, और जिन्होंने एक चिड़िया के माध्यम से या फिर प्रगति के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, प्रगति से प्रेम करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना चाहिए, और हमें परिश्रम करके, मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।